नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो आज है मार्च की 23 तारीख और शाम के 6 बज रहे हैं और गर्मियां काफ़ी तेज़ शुरू हो गई हैं और इस वक्त बिल्कुल हमारे गार्डन में फूलों की बहार छाई हुई है और ये पिटूनिया के प्लांट हमारे सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि इस वक्त मार्च के लास्ट वीक में हम कौन कौन से पौधों से सीड को कलेक्ट कर सकते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में। और क्योंकि इस वक्त सभी पौधों में सीड पॉड सूखने लग जाते हैं। वैसे सीड पॉड तो जब हम प्लांट लगाते हैं उसके बाद से ही बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम उनको तोड़ देते हैं क्योंकि हमें उस टाइम जो है सीड की ज़रूरत नहीं होती है, फूलों की ज़रूरत होती है। और इस वक्त जो है इनका टाइम आ गया है कि अब हम इन पौधों को जाने दें और इन पौधों से हम सीड को कलेक्ट कर लें। तो आज ऐसे ही हम 10 से ज़्यादा पौधों के बारे में बताएंगे जिनके की सीड को आप इस वक्त कलेक्ट करके रख लेंगे तो विंटर सीजन में आपको उन जो है बीज को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फ्री में ही आपके पास ढेरों प्लांट बन जाएंगे। तो दोस्तों पहला प्लांट हमारा पिटूनिया का प्लांट है। तो पिटूनिया में कई कलर आते हैं, जैसे स्टार पिटूनिया है, इसमें पिंक और वाइट का कम्बिनेशन है, रेड वाइट का कम्बिनेशन होता है, सिंगल कलर, डबल कलर, सिंगल पेटल, मल्टी पेटल फ्लावर आते हैं। और विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा फूल देने वाला प्लांट होता है पिटूनिया का। और दोस्तों इसके सीड को आप इस वक्त कलेक्ट करके रख सकते हैं। और इसमें अब जैसे सभी पिटूनिया के पौधों में सीड पॉड बन रहे हैं, लेकिन हम उनको ना तोड़ के फेंक दिया करते, लेकिन अब हमें इनके सीड पॉड को तोड़ के फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इनके सीड को अब हमें कलेक्ट करना है। जैसे ये सीड पॉड अब सूख चुका है और इसके अंदर से ये सीड भी निकलने शुरू हो गए हैं और इसको हम नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा कि इसके सीड ऐसे ही छत के ऊपर बिखर जाएंगे। और ये हैं इसके छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक सीड होते हैं। तो इनको तोड़ के 1-2 दिनों के लिए जो है तेज़ धूप में सुखा लें और फिर उनको एयर टाइट पॉली बैग में डाल के रख दें। और ऐसा ही प्लांट हमारा ये है कैलेंडुला का प्लांट। तो कैलेंडुला के प्लांट में भी ये ढेरों सीड तैयार हो गए हैं और इसके बिल्कुल पालक के जैसे सीड होते हैं, जैसे पालक का सीड होता है, ये इसके सीड हैं और बिल्कुल सूखे हुए हैं। तो इनको भी अगर आप चाहें तो 1-2 दिन तेज़ धूप में सुखा लें और फिर इनको एयर टाइट पॉली बैग में डाल के रख दें ताकि अगले साल आप इनको जो है ग्रो कर सकें। और अगला प्लांट है हमारा बरबीना का प्लांट। तो बरबीना में भी बिल्कुल सीड बनने शुरू हो गए हैं। आपको दिखाएं, ये हैं इसके सीड, ये छोटे छोटे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये इसके सीड हैं। तो इनको भी आप जैसे तोड़ के और 1-2 दिन के लिए सुखा के और एयर टाइट पॉली बैग में डाल के रख लें। और इसमें बहुत सुंदर छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं और इनका सीड कलेक्ट करके रखने का टाइम बिल्कुल आ गया है। और दोस्तों अगला है हमारा डाइंथस का प्लांट। तो डाइंथस के प्लांट में भी बिल्कुल सीड बनने शुरू हो गए हैं और हम तो क्या करते हैं कि इनको जो भी ये सीड पॉड तैयार होते हैं तो इनको हम तोड़ देते हैं क्योंकि हमें जो है फ्लावर चाहिए होते हैं, लेकिन अब सीड का टाइम है तो अब हम इन्हें नहीं तोड़ेंगे। जैसे कि ये सूख रहे हैं नीचे की तरफ और इनमें ही सीड निकलते हैं। जो है डाइंथस के सीड भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये आपको दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, ये बिल्कुल बारीक बारीक हैं, बिल्कुल ये ब्लैक ब्लैक कलर के जो उंगली के ऊपर पड़े हुए हैं ये सीड हैं। और इसको भी आप बिल्कुल इस तरह से ये ना तो खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही तोड़ें और ऐसे ही इसको सुखा के और रख दें एयर टाइट पॉली बैग में। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट है ये हमारा एस्टर का प्लांट।
तो एस्टर के प्लांट में अभी सीड नहीं बने हैं, क्योंकि अभी है ना इसकी लीव्स ग्रीन हैं और फ्लावर भी थोड़ा ग्रीन है, तो अभी इसमें सीड नहीं बने हैं। तो अब ये जैसे 10 से 12 दिन में या 5-7 दिन में ही ये सूख जाएंगे और इनमें सीड तैयार हो जाएंगे। तो आप एस्टर के सीड को भी जो मार्च अप्रैल के महीने में सेव करके रख सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है, ये हमारा है जिरेनियम का प्लांट। तो जिरेनियम में भी बिल्कुल सीड बनने शुरू हो गए हैं और ये हैं इनके सीड, आपको ये दिख रहे होंगे, ये इनके सीड हैं। और जिनको कि अगर हम नहीं रखते हैं तो फिर ये इधर उधर उड़ जाते हैं और हमें मिलते भी नहीं हैं। ये इनके सीड हैं जो बिल्कुल कॉटन की तरह, रुई की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये इनके सीड हैं। तो इससे पहले कि ये उड़े और उससे पहले आप इनको तोड़ के एयर टाइट पॉली बैग में रख लें। इस तरह के ये ना ढेरों सीड पॉड निकल रहे हैं, बन रहे हैं, तो इनको भी आप बिल्कुल सेव करके रख लें। और दोस्तों अगला प्लांट ये हमारा गज़निया का प्लांट है। तो गज़निया के प्लांट में भी इस वक्त सीड बनने शुरू हो गए हैं। तो सीड तो हमेशा ही मतलब जब से लगाते हैं और फ्लावर सूखता है तो सीड बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब टाइम नहीं होता है सीड को कलेक्ट करने का, क्योंकि हमें फ्लावर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इनको तोड़ देते हैं। लेकिन अब बिल्कुल टाइम है इनके सीड को कलेक्ट करने का। तो जैसे ये फ्लावर आ रहे हैं तो ये सूख जाएंगे, तब इनको आप तोड़ के रख लें। और इनके सीड निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनको ही तोड़ के रख लें। 2-3 दिन सुखाने के बाद इनको एयर टाइट पॉली बैग में जो है डाल के रख दें। और इनके सीड बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, जरा सी भी हवा लगती है तो वो उड़ जाते हैं। और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है गज़ानिया का। बिल्कुल सनफ्लावर की तरह होता है, धूप के साथ ही खिलता है और धूप के साथ ही बंद हो जाता है। तो इस वक्त धूप जा चुकी है तो इनके फ्लावर बंद हो गए हैं। तो दोस्तों अगला प्लांट है हमारा कार्नेशन का। तो कार्नेशन का प्लांट जो है डेंथस फैमिली का प्लांट होता है और इसमें भी जब सीड बनते हैं तो हम इनको तोड़ के हटा देते हैं, लेकिन अब हम इनको नहीं हटाएंगे। अब हम इनके सीड को जो है कलेक्ट करके रखेंगे। और जैसे कि ये सीड पॉड है ना, थोड़ा सा सूख गया है और इसके अंदर ये है जो इसमें ढेरों सीड तैयार हो गए हैं। अब ये थोड़ा गीला है तो इसमें ढेरों सीड निकलते हैं और इसको आप ऐसे ही उठा के रख लें और फिर 1-2 दिन के बाद पॉली बैग में एयर टाइट पॉली बैग में डाल के रख दें। और फिर नेक्स्ट ईयर आप इसको अक्टूबर-नवंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं, कई रंगों के इसमें फ्लावर आते हैं। और आप देखें बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे मिनिएचर वैरायटी के रोज़ हों, वैसे ये डायंथस फैमिली का प्लांट होता है। और अगले सीड हैं हमारे जरबेरा के। तो जरबेरा में भी इस तरह से ये सीड पॉड जो है रेडी हो गया है। तो अब हम इसको जो है तोड़ लेते हैं और हर फ्लावर में सीड नहीं निकलता है, देखना पड़ता है कि भाई किस फ्लावर में सीड है और किस में नहीं है। तो इसमें भी शायद एक आधा सीड तो निकलेगा ही। इसके बड़े बड़े सीड होते हैं थोड़े से, जैसे गज़ानिया नहीं, जीनिया के जैसे सीड होते हैं, उस तरह के ही इसके सीड होते हैं। और हर फ्लावर के जो सूखे हुए में नहीं निकलते हैं, किसी में ही निकलते हैं, तो इसमें नहीं हैं। तो दोस्तों इस वक्त आप इनके भी सूखे हुए फ्लावर को कलेक्ट करके रख सकते हैं और इसको भी आप अक्टूबर-नवंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। और वैसे तो है ना ये फ्लावर पूरे साल ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसको समर सीजन में तेज़ गर्मी से और बरसातों में लगातार बरसात से बचाना पड़ता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है, बहुत सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। और अगला है हमारा आइस प्लांट। तो आइस प्लांट में आपको दिखा दें,
ये है इनके आइस प्लांट के सीड पॉट। ये अब बनने शुरू हुए हैं। इस तरह के ये बन रहे हैं, सीड पॉट बन रहे हैं। और जब ये सूख जाएंगे तो इनको भी आप सेव करके रख सकते हैं। इसमें भी क्या है कि कई कलर के फ्लावर आते हैं और बहुत सुंदर प्लांट होता है। बिल्कुल इसके फ्लावर ऐसे होते हैं कि इनकी चमकदार होते हैं और इनकी पत्तियों पे ऐसा लगता है कि बर्फ़ के छोटे छोटे से टुकड़े पड़े हुए हों, तभी इसका नाम है आइस प्लांट। तो आइस प्लांट भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, विंटर सीजन का प्लांट होता है। और इस वक्त आप डेज़ी के सीड को भी कलेक्ट करके रख सकते हैं। और ये सीड पॉड इनके बन के तैयार हो गए हैं और इनमें बिल्कुल छोटे छोटे से सीड निकलते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे से शायद ये सीड ही हैं। तो इनको भी आप इस वक्त बिल्कुल कलेक्ट करके रख लें। बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं छोटे छोटे और बहुत ही सुंदर ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। कई रंगों में इसके फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा जो है डॉग फ्लावर का। तो ये डॉग फ्लावर के सीड बिल्कुल रेडी हो गए हैं। रेडी अभी नहीं हुए हैं, मतलब ब्राउन कलर के हो जाएंगे। जब रेडी हो जाएंगे तो इस तरह से इनका मुंह खुल जाता है और इनको भी आप तोड़ के और इस तरह से इनके है ना सीड निकलते हैं। ये एक ही जो है सीड पॉड में इतने सारे ये सीड निकल गए हैं। तो इनको भी है ना आप जैसे ये ब्राउन कलर के हो जाएं तो तोड़ के और 1-2 दिन इनको सुखाने के बाद में एयर टाइट पॉली बैग में डाल के रख दें और फिर आप इनको अक्टूबर-नवंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों ये सब प्लांट अगर आप नर्सरी से लेने जाते हो विंटर सीजन में तो एक प्लांट आपको 20 रुपीज़ से कम का नहीं मिलता है। और 20 रुपीज़ का भी आपको पिटूनिया, डायंथस, कैलेंडुला वगैरह ही मिलते हैं। अगर आप ये जैसे कार्नेशन वगैरह है तो कार्नेशन का प्लांट भी आपको जो है बहुत ही कॉस्टली मिलता है। और ये प्लांट फ़िलहाल अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये वाला प्लांट भी आपको बहुत ही कॉस्टली नर्सरी के ऊपर मिलता है। ये प्लांट तो है ना 80 से और 100 रुपीज़ के बीच में मिलता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इन पौधों के जब आप सीड को मार्च अप्रैल के महीने में कलेक्ट करके रख लेते हैं तो विंटर सीजन में आपके पास ढेरों प्लांट बन जाते हैं, वो भी बिल्कुल में। और विंटर सीजन में आपके गार्डन में फूलों की बहार छा जाती है। तो वैसे तो और भी प्लांट हैं जिनके आप इस वक्त सीड को कलेक्ट करके रख सकते हैं। मतलब सीड तैयार होते जा रहे हैं तो आप उनको कलेक्ट करके रखते जाइए। लेकिन फ़िलहाल हमें जो याद आए हैं और जो हमारे पास लगे हुए हैं तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।